हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है बताने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से कि ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करते हुए आप अपनी जो ट्रेड है उसको आप किस तरह जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कौन सा राइट तरीका है या कौन सा एक राइट मेथड है जिसके थ्रू जो है आप अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आप जो है आइडेंटिफाई कर सके और उसकी बेस पे फिर आप जो है अपनी जो ट्रेड है वो आप एग्जीक्यूट करें। तो वो सब चीज़ें जो है आज की जो वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो चीज़ें जो आपको अच्छे से जो है समझ में आएंगी। अगर आप जो है मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे ये फायदा होगा, इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। चलें अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो है किस तरह पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सही है या कौन सा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सही नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो होती है कि अगर वो रिक्वायरमेंट मीट कर रही है तो फिर हम जो है ऑर्डर ब्लॉक को जो है ना आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने चार्ट पे। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको जो है पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 4 पॉइंट्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो देखना चाहिए। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसके बाद फिर आप क्या ढूंढेंगे, फिर आप ढूंढेंगे इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के अंदर आ जाएगा वो एफवीजी। सही है। और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये जो एफवीजी है ये सब चीज़ें मैं जो है स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद फिर हम ढूंढेंगे कि मिटिगेट हुआ है कि नॉन मिटिगेट है, तो ये भी मैं आपको जो है बता चुका हूँ। और लिक्विडिटी स्वीप के हवाले से और ग्रैब के हवाले से भी चीज़ें जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमने जो है ना इन 4 चीज़ों को जो है अपने जहन में रखना है जब भी जो है हमने अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ड्रॉ करना है, जहाँ ये कि मार्क करना है अपने चार्ट पे। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बता दी 4 पॉइंट्स की। तो अब मैं आपको जो है चार्ट पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो तब जो आपको चीज़ें हैं वो अच्छे से जो है समझ में आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो चार्ट है बीटीसी का वो मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि अप ट्रेंड चल रहा है या ये कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। वहीं पर ही आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बताया था, यहाँ पर जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। एक बड़ी सी जो कैंडल है उसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो किया। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये आपको जो है यहाँ पे देखने को मिला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है। अब उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपने जो है इम्बैलेंस ढूंढना है, जहाँ ये कह सकते हैं एफवीजी जो गैप है वो आपको जो है ढूंढना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भी जो है आपको एक बड़ी सी जो कैंडल है देखने को मिल रहा है इम्बैलेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद फिर आपने जो है क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक है उसको जो है ड्रॉ करना है। और वो मैंने बताया था जिस कैंडल ने लो लगाया हुआ होगा उसके लो एंड हाई से जो है आप इस तरह जो है एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आप ड्रॉ कर लेंगे। और इसको मैं नाम दे देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हुई है। और उसके बाद जो है हमने ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमने जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब क्या किया, यहाँ पे मार्केट जो है अप साइड की तरफ गई। सही है। और डाउन साइड की तरफ आने लगी इस ऑर्डर ब्लॉक के करीब करीब। तो वहां पर आप अपना जो लिमिट ऑर्डर है वो आप प्लेस कर देते कहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे एक जो है हॉरिजेंटल जो लाइन है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आप अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देते और आपकी जो लॉन्ग की ट्रेड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती इस जगह पे। सही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो आप जो है अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक देकर चलते। वैसे जो राइट मेथड है वो तो यही है कि आपका स्टॉप लॉस जो है बायर होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा। सही है। क्योंकि अगर मार्केट नीचे तक भी आती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो। अच्छा, ये भी मैं एक चीज़ जो है आपको बताता चलूँ, कहीं पे आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है इक्वल इक्वल भी हो सकते हैं। और कहीं पे ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। सही है। और ये कि टीपी बहुत बड़ा होगा। और कहीं पे ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा टीपी छोटा होगा। तो उस ट्रेड को आपने अवॉइड करना है। ऐसी कोई भी ट्रेड जो है आपने नहीं लेनी जहाँ पर आपका टीपी छोटा हो स्टॉप लॉस से। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पे इक्वल इक्वल जो है मुझे देखने को मिल रहा है शायद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्विंग हाई था वहां तक हम अपना जो टेक प्रॉफिट है वो लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो है जो हमने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा था तो समझो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें जो है यहाँ पे टेक प्रॉफिट हो गया।
अब इसके अंदर जो है डिफरेंट सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। कहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है मिटिगेट भी होगा और कहीं पे नहीं भी होगा, और कहीं पे काफ़ी टाइम के बाद जाकर जो है आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मिटिगेट होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मिटिगेट हो गया, और सम टाइम ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एक बड़ी सी विक देखने को मिले, सही है, और वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर चली जाए। तो उस सूरत में आपने जो है एसएल लेकर वहाँ से जो है निकल जाना है, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि आपका जो है ना टीपी जो है वो हिट हो, सम टाइम आपका जो एसएल है वो भी हिट हो सकता है। तो आपने वहाँ से निकल जाना है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो जो है आइडेंटिफाई करना है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्डर ब्लॉक की जो लाइफ है वो एक ही दफ़ा जो है मानी जाती है, सही है, कि जैसे वन टाइम इसको अगर मिटिगेट यहाँ पे कर दिया तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। अगर दोबारा यहाँ पे मार्केट आती है तो हम दोबारा जो है यहाँ पे कोई भी जो ट्रेड है वो प्लान नहीं करेंगे, हम नए जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जितनी भी चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होंगी। ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, जैसे यहाँ पर जो है अप ट्रेंड चल रहा था उसके लिहाज से मैंने एग्जाम्पल दी है। चले अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो है कि डाउन ट्रेंड पे आप किस तरह जो है ऑर्डर ब्लॉक को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है डाउन ट्रेंड जो है देखने को मिला। अब मैंने यहाँ पर जो टाइम फ्रेम यूज़ किया है वो मैंने कम जो है यूज़ किया है। पहले जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिखाया था वो 1 आवर का टाइम फ्रेम था, जिसमें आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक मैंने जो है ना अप ट्रेंड पे जो है मार्क करना सिखाया था। अब जो मैं इसके अंदर बता रहा हूँ वो मैं डाउन ट्रेंड के हवाले से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वही मैंने आपको बताया कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सही है। उसके बाद आपने जो है इम्बैलेंस जो है वो ढूंढना है। अब इम्बैलेंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हमें जो है इम्बैलेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद फिर हमने आइडेंटिफाई करना था ऑर्डर ब्लॉक को। तो ऑर्डर ब्लॉक को हमने किस तरह आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कि सबसे पहले हमने देखा जो जो लास्ट स्विंग हाई लगा हुआ था उस कैंडल को हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो ये ग्रीन वाली जो कैंडल है वो बोलती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हो गया। और यहाँ पर मैं इसका जो नाम है वो मैं दे दूंगा ओबी का। और यहाँ पर आप देखें आगे जाके जो है इसको फिर जो है मिटिगेट भी किया है मार्केट ने। अब यहाँ पर हमने क्या करना था, जैसी मार्केट जो है हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, दोबारा जो है अपसाइड की तरफ जाने लगी, तो हमने उससे पहले ही जो अपना लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पे प्लेस कर देना था। कौन सी ट्रेड का? शॉर्ट की ट्रेड का। और वो लिमिट ऑर्डर हमने कहाँ पे प्लेस करना था? यहाँ पे करना था। ये मैंने रेड कलर की जो लाइन है ये डाल दी है। और यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाती, किसकी? शॉर्ट की ट्रेड। और यहाँ पे आप अपना जो स्टॉप लॉस है थोड़ा बाहर लेकर चलते, और टेक प्रॉफिट के लिए आपने वही जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट स्विंग लो को हमने देखना है। अप ट्रेंड पे लास्ट स्विंग हाई को देखा था, डाउन ट्रेंड पे हमने लास्ट स्विंग लो को देखना है, और वहां तक अपना जो टेक प्रॉफिट है वो हम लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपका टेक प्रॉफिट यहाँ तक बन जाता। तो इस तरह आप अपनी जो ट्रेड है ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू जो है वो आप ले सकते थे। सबसे पहले आपने राइट जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो आइडेंटिफाई करना है। आपकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी मीट होनी चाहिए। अब आगे मैं चलता हूँ, आगे देखें यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिली है, सही है। सबसे पहले हमने जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखा कि यहाँ पर हमें जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है इम्बैलेंस देखने को मिला, जिसको हम बोल सकते हैं एफवीजी जो है वो देखने को मिला। और उसके बाद फिर हमने जो है यहाँ पे अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पर भी आपने अगर ट्रेड लेनी थी तो उसका भी यही सेम तरीका था कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड की तरफ आई और ये कि फिर दोबारा अप साइड की तरफ जाने लग गई, और जैसे जो है ऑर्डर ब्लॉक के करीब आने लगी तो वहाँ पर आप अपनी जो लिमिट ऑर्डर है वो प्लेस कर देते। कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी जो ट्रेड है वो शॉर्ट की वो आप यहाँ पे ले लेते, सही है। और आपने जिस तरह जो है स्टॉप लॉस थोड़ा बाहर रखना था, तो आप देख सकते हैं आपका जो एसएल है वो सम टाइम जो है एसएल आपका हिट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाती तो वहाँ पर आपका एसएल हिट हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक लेकर चलते हैं, जहाँ पर आपको जो है लास्ट जो स्विंग लो लगा होता है वहाँ तक आप अपना टेक प्रॉफिट लेकर चलते। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो आपकी जो ट्रेड है उसके अंदर होता हुआ देखने को मिल जाता। तो ये एक पूरा जो तरीका है ये होता है किस तरह आप जो है अपने ऑर्डर ब्लॉक को
आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी बेस पे फिर आप अपनी जो ट्रेड है वो लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अच्छा, सम टाइम ये भी देखने को मिलता है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बहुत टाइम के बाद जाकर जो है मिटिगेट होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा मिटिगेट होने में, सही है। यहाँ पे मिटिगेट हुआ आपका ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर हुआ, और उसके बाद इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक की जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई। एक एक बार ये टेस्ट हुआ, उसके बाद आपने इनको जो है दोबारा जो है नहीं देखना, आपने न्यू जो ऑर्डर ब्लॉक है उनको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ है। अब देखें कहाँ पे जाके जो है मिटिगेट हुआ है, यहाँ पे जाके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टाइम इसने लिया इसको मिटिगेट करने के लिए। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। तो आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते जाना है और ट्रेड आपने जो है ना उसके लिहाज से प्लान करते जाना। कहीं पे आपका एसएल हिट होगा, कहीं पे जो है टीपी आपकी हिट होगी, मगर ओवरऑल अगर आपकी जो ट्रेड्स हैं वो देखनी है कि 100 में से 70-60 ट्रेड आपकी जो है प्रॉफिट में जाती है। तो ये बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर आप ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटेजी पूरी जो है बता दी है इसके अंदर। और हाँ, अगर आप जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अब तक अगर आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा जो रेफरल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जैसे बाइनेंस का भी मिल जाएगा, मैक्सी एक्सचेंज का भी मिल जाएगा। अगर वहाँ से करना चाहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, वरना ये है कि आप जो है मेरे चैनल को विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक मोर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करना है, तो यहाँ पे बहुत से जो लिंक है वो आपको जो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर ये जो लिंक है बाइनेंस का, ये मेरा रेफरल लिंक है, और ये मेरा मैक्सी एक्सचेंज का रेफरल लिंक है। इन दोनों पे जाकर जो है तो आप अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपनी जो ट्रेडिंग है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है आपको ट्रेडिंग फी जो है उसमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और ये कि उसके अलावा जो रिवॉर्ड्स हैं वो अलग से जो है देखने को मिलेंगे। मगर ये तभी होगा जब जो है आप मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे, क्योंकि फिर ही आप जो है मेरी जो कम्युनिटी का जो पार्ट है वो बन सकेंगे। और जाते जाते एक और मैं जो है ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल है वो मैं आपको देता चलूँ, और ये मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दे रहा हूँ, और बहुत पुरानी नहीं मैं देता एग्जांपल। मैं कोशिश करता हूँ अपनी जितनी भी एग्जांपल है वो मैं रिसेंट मार्केट में जो स्ट्रक्चर चल रहे होते हैं तो वहाँ से जो है मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। उसमें ये होता है कि आपको जो है समझने में जो है आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 1 डे का जो है चार्ट ओपन किया हुआ है बीटीसी का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिला है यहाँ पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला, और इसका मैं नाम दे देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। अब इसके बाद हमने क्या आइडेंटिफाई करना था, हमने आइडेंटिफाई करना था इम्बैलेंस, सही है, या ये कह सकते हैं एफवीजी जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सही है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक का वही है जो लास्ट स्विंग लो लगा हुआ था, वहाँ से जो है हम अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है उस कैंडल के हाई तक जो है लगाएंगे और उसको इस तरह जो एक्सटेंड है वो कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने फिर मिटिगेट भी किया आगे जाके। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो है फिर मार्केट ने इसको जो है मिटिगेट किया। और यहाँ पर आपने अगर जो है अपनी जो ट्रेड है वो प्लान करनी थी, किसकी, लॉन्ग की ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आपने अगर लॉन्ग की ट्रेड करनी थी तो यहाँ पे आप जो है अपनी लॉन्ग की ट्रेड है वो आप ले सकते थे। और उससे पहले वही मैंने आपको बताया कि लिमिट ऑर्डर आप जो है प्लेस करते हैं, आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो यहाँ तक होगा जो लास्ट स्विंग जो लगा हुआ था वहाँ तक, और उसके बाद जो एसएल है वो आपने थोड़ा बाहर रखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे भी जो ट्रेड है वो बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ ये कह सकते हैं अच्छे प्रॉफिट से जो है यहाँ पे चली जाती। तो इस तरह जो है आप ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम पे। ये मैंने आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम पे जो है ड्रॉ करके दिखाया कि उससे ये ना लगे आपको कि सिर्फ जो है मैं एक ही टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें जो है यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दी थी, वो मैंने दी थी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। दूसरी एग्जांपल दी डाउन ट्रेंड वाली, वो मैंने दी थी 15 मिनट पे, और अभी मैंने आपको कोई एग्जांपल दी है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटेजी है ये सब पे जो है काम करती है, मगर बस आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, जैसे ये जो है
ये सब रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वहाँ पे, तभी जो है आप ऑर्डर ब्लॉक है वो आप जो है ड्रॉ करें, जिसके अंदर सबसे पहले आपको ये 2 रिक्वायरमेंट देखनी है। उसके बाद फिर जो है मिटिकेट होगा वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और लिक्विडिटी स्वीप होती है सम टाइम, तो वहाँ पर आपका जो है एसएल हिट हो सकता है, मगर उसकी भी एक दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको जो आने वाली जो वीडियोज़ है उसके अंदर अब बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज की जो वीडियो है उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से जो स्ट्रेटजी आपको बताई है कि किस तरह आपको जो है ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्क करना चाहिए और किन किन चीज़ों का आपने जो है ख्याल रखना है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। और अब तक अगर आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उससे ये फ़ायदा होगा इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ है वो आपको जो है टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेंगी। चले सही है, मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।